आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। उससे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं मुख्य हेडलाइंस की। आपको बता दें, बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। वहीं तालिबान की भारत को धमकी, सेना भेजी तो अच्छा नहीं होगा। और साथ ही राष्ट्रपति बोले, ओलंपिक में बेटियों की कामयाबी से सीख लें। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केसरिया पगड़ी पहनकर राजघाट पहुंचे और साथ ही महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए। इसके अलावा आपको बता दें कि आज के अपडेट्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इसके अलावा आपको बता दें, लाल किले पर सीडीएस समेत 3 सेना प्रमुख करेंगे स्वागत। साथ ही नीरज चोपड़ा समेत 32 ओलंपियन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 12 साल से बड़े बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी का ऐलान, यानी हर साल 14 अगस्त को मनेगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अगली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति का देश को संदेश, ओलंपिक में बेटियों की कामयाबी से सीख लें। इसके अलावा आपको बता दें, इंग्लिश कप्तान ने खेली 180 रनों की पारी और भारत पर 27 रन की बढ़त। तालिबान की धमकी, भारत ने अफगानिस्तान सेना भेजी तो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दें, विजय माल्या का किंग फिशर हाउस 52 करोड़ रुपए में बिका। साथ ही आज देश दुनिया की खबरों की बात की जाए तो सुर्खियों में क्या क्या रहा, ये आपको जानकारी बताई जाएगी। साथ ही आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है, स्वतंत्रता दिवस समारोह। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे ध्वजारोहण। इसके अलावा जनता के नाम वो संदेश भी देंगे। अगली बात करें तो आपको बता दें, इंदौर में गृह मंत्री करेंगे ध्वजारोहण, भोपाल में थोक बाजार बंद रहेगा और जबलपुर में गोपाल भार्गव होंगे मुख्य अतिथि। इसके अलावा रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी और साथ ही ग्वालियर में तुलसीराम सिलावट जी करेंगे ध्वजारोहण और छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करेंगे ध्वजारोहण। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इवेंट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोक्यो ओलंपिक में गए भारतीय दल से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कैब सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। इसके अलावा कृषि कानून के विरोध में किसान हरियाणा की जींद में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। अब करते हैं देश दुनिया के बारे में बात। तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 12 साल से बड़े बच्चों को अब लगेगी वैक्सीन, यानी केंद्र सरकार बीमारियों से पीड़ित 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी शुरू कर सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को फिलहाल टीका नहीं लगाया जाएगा कहा है। और इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीनेशन पर सरकार को एडवाइस देने वाली कमेटी के मुताबिक देश में लगभग 40 करोड़ बच्चे हैं। सभी का वैक्सीनेशन शुरू किया जाता है तो पहले से चल रहे 18 प्लस से ज़्यादा के वैक्सीनेशन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए। आपको बता दें, अंग्रेजी राज से आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश का आज़ादी का महोत्सव यानी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री केसरिया पगड़ी पहनकर राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए और उन्होंने गांधी जी की समाधि की परिक्रमा भी की। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार सुबह ट्विटर पर कहा है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह वर्ष देशवासियों में नई ऊर्जा और नव चेतना का संचार करे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में लाल किले पर मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया और इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता लाल किले पर मौजूद रहे। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, आज की अपडेट्स में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में स्थित अपने घर पर झंडा वंदन किया। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि हम हमेशा टीवी पर झंडा वंदन देखते आए हैं, पहली बार लाल किले पर आने का मौका मिल रहा है, यह नया अनुभव है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 में लंबी लड़ाई के बाद
भारत ने आज़ादी हासिल की। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले 40 लाख इंडियंस अमेरिकन्स को भी बधाई दी। इसके अलावा आपको बता दें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस के दस्ते सभी शामिल रहे। हर दस्ते में 20 जवान और 1 अफसर शामिल था। इसके अलावा आपको बता दें, लाल किले पर सीडीएस समेत 3 सेना प्रमुख करेंगे स्वागत। यानी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे और यहां पर एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और साथ ही रक्षा सचिव अजय कुमार उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, ध्वज को 21 तोपों की सलामी और साथ ही नेवी बैंड बजाएगा राष्ट्रगान। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कमांडर पी प्रियवंद साहू ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगे। ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही सेरेमोनियल फील्ड बैटरी के एलिट यानी 2233 गनर्स इन तोपों को फायर करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता इस टीम को लीड करेंगे और गार्ड पोजीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार अनिल चंद तैनात रहेंगे। इसके अलावा नीरज चोपड़ा समेत 32 ओलंपियन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। लाल किले पर जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत 32 ओलंपियंस को आमंत्रित किया गया है। इनके साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इनके साथ 240 ओलंपियन और साथ ही एशियाई के अफसरों को लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर आमंत्रित किया गया है। टोक्यो में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स का अलग ब्लॉग यानी फूलों की बारिश भी होगी। आपको बता दें, कोविड-19 के दौरान काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के तौर पर उनके लिए कार्यक्रम स्थल के दक्षिणी छोर पर एक सेपरेट ब्लॉक बनाया गया है। वहीं पहली बार तिरंगा फहराए जाने के बाद वायुसेना के 2 MI-17 और 4 हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर फूल बरसाएंगे। दोनों हेलीकॉप्टर अमृत फॉर्मेशन में उड़ान भी भरेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद एनसीसी कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे। यानी कि आपको बता दें, कार्यक्रम पर फूलों की वर्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और साथ ही जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होगा तो एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे और देश भर के लिए अलग अलग स्कूलों से एनसीसी की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 500 कैडेट्स इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, पीएम मोदी जी का ऐलान, हर साल 14 अगस्त को मनेगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। मोदी जी ने ट्विटर पर कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाइयों बहनों को भी स्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उनके संघर्ष और बलिदान की याद में यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रपति का देश को संदेश, ओलंपिक में बेटियों की कामयाबी से सीख लें। यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि इस साल के स्वाधीनता दिवस का खास महत्व है। इस साल से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों की कामयाबी पर उन्होंने कहा कि मैं हर माता पिता से गुजारिश करता हूं कि वे ऐसी बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के मौके दें। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है, आपको बता दें, लॉर्ड्स में फील्डिंग कर रहे लोकेश राहुल पर फेंके गए शैंपेन के कॉर्क। यानी भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड के फैंस ने बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे लोकेश राहुल पर शैंपेन के कॉर्क फेंके और यह घटना इंग्लैंड की पारी के 69वें ओवर के दौरान हुई। तब मोहम्मद शमी इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की बॉलिंग कर रहे थे। इस कारण कुछ समय के लिए खेल भी रुका और मैच के दौरान एक दर्शक ग्राउंड में भी घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर किया। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, तालिबान की धमकी, भारत ने अफगानिस्तान सेना भेजी तो अच्छा नहीं होगा। अफगानिस्तान पर लगातार कब्जा बढ़ा रहे तालिबान ने भारत को भी धमकी दी है। तालिबान की प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा। अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलिट्री का हाल आप देख चुके हैं, ये मसला खुली किताब है। भारत भी कह चुका है अफगानिस्तान में ताकत के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, विजय माल्या का किंगफिशर हाउस 52 करोड़ रुपए का बिका।
यानी भगोड़े कार्यवाही विजय माल्या का किंगफिशर हाउस दिख गया है। इसे हैदराबाद के प्राइवेट डेवलपर्स सेंटर्न रियल्टर्स ने 52 करोड़ रुपए में खरीदा है। जिस कीमत में यह हाउस बिका है वह अपने रिजर्व प्राइस 135 करोड़ रुपए की लगभग 1/3 है और इस बिल्डिंग में किंगफिशर एयरलाइन का हेड ऑफिस इससे पहले शेयर्स की नीलामी से कर्जदाता और 7,250 करोड़ रुपए की वसूली भी कर चुके हैं। इसके अलावा आइए हम आपको बताते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। यानी 2 सदी के संघर्ष और लाखों लोगों की शहादत के बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीयों ने पहली बार आज़ाद भारत में सांस ली थी। आज़ादी का जश्न 14 अगस्त से ही शुरू हो गया था, जो 15 अगस्त की रात तक चलता रहा और घड़ी में 12 बजते ही संसद हॉल में शंख बजने लगी। भारी बारिश के बावजूद भी संसद के बाहर हजारों लोग जश्न में डूब गए। इसके बाद सुबह जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनकी कैबिनेट में 13 मंत्री थे। इस पूरे समारोह में करीब 500 खास मेहमान बुलाए गए थे। ये लोग रियासतों के राजा और देशों के राजदूत थे। साथ ही आइए हम आपको बताते हैं मानसून का मिजाज आज कैसा रहने वाला है। भोपाल में 33 डिग्री तापमान रहेगा। इसके अलावा पटना में 35 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना है। चंडीगढ़ में भी 36 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश की संभावना। अहमदाबाद में 33 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में 36 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे और मुंबई में 31 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। आइए आपको बताते हैं आज स्वतंत्रता समारोह में भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ध्वजारोहण करेंगे, जनता के नाम संदेश देंगे और साथ ही इंदौर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। 31 जिलों में मंत्री लेंगे परेड की सलामी। आइए हम आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे, प्रदेश की जनता को संदेश देंगे, वे परेड की सलामी भी लेंगे और साथ ही पुलिसकर्मियों को पदक भी वितरित करेंगे। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जबलपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश के 31 जिलों में मंत्री परेड की सलामी भी लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें भोपाल में बच्चों की टुकड़ी शामिल नहीं होगी। इस बार कहा गया है कि पुलिस महिला जेल, जिला पुलिस और इसके अलावा होमगार्ड ऑफ फोर्स, इसके अलावा बैंड की कुल 9 टुकड़ी शामिल होगी। लेकिन कोरोना के चलते स्कूली बच्चों और रिटायर्ड सेना के जवानों की 10 टुकड़ी शामिल नहीं की जाएगी। प्रत्येक जवान के 6 फीट की दूरी भी रहेगी। इस तरह मुख्य समारोह में स्वतंत्रता और लोकतंत्र संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं होगा। भोपाल में 11 स्वतंत्रता संग्राम और 80 से ज़्यादा लोकतंत्र सेनानियों घर में ही अधिकारी पहुंचेंगे और शॉल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। और भोपाल में थोक बाजार बंद रहेगा। इंदौर में गृह मंत्री करेंगे ध्वजारोहण और इसके अलावा सागर में मुख्य समारोह में शामिल होंगे भूपेंद्र सिंह। ग्वालियर में तुलसीराज सिलावट जी और साथ ही आपको बता दें पूर्व सीएम कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल सर्किट हाउस और भाजपा कार्यालय स्थानीय पुलिस ग्राउंड में 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह से पूर्व सीएम कमलनाथ जी 9 बजे राजीव गांधी कांग्रेस भवन और छोटी बाजार में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।